क्लास 12 हम आज ले रहे हैं बीके का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये जो लेक्चर में हम ले रहे हैं सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एनपीओ हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 बहुत छोटे छोटे सिर्फ सब्सक्रिप्शन की कुछ कैलकुलेशन के सम्स हैं। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में वो क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। टेबल फॉर्मेट क्या होता है इसका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। एक्सपेंडिचर है अमाउंट है, इनकम अमाउंट है, जस्ट लेजर है। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी अमाउंट है और असेट्स अमाउंट है। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर लाइंस खींचना आना चाहिए। ये आपका कहलाता है डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड होता है। ओके, इस लेसन को करने के लिए जो आपको टेबल लर्न करनी है वो टेबल पेज नंबर 70 और 73 है। अगर आप पेज नंबर 70 और 73 को रेगुलर रीड करते हैं और उसको थोड़ा लर्न करते हैं तो बस उसी टेबल में से सब आना है, वो बेस है, वो करना ज़रूरी है। ओके, तो पहला फॉर्मेट लाइंस खींच दी। नंबर 2 वही फाइनल अकाउंट वाला रूल लगाऊंगा कि एडजस्टमेंट पढ़ के हम टिक मार्क कर देंगे। और नंबर 3 रूल हमारा वही फाइनल अकाउंट वाला चलेगा एनपीओ में भी कि हमें लाइन से एक एक करके फिल करना है। और जो हमें नॉलेज मिलती है कि कौन सी एंट्री कहाँ दी है, ये फ्रॉम टेबल है। अगर आप टेबल सोच के सिर्फ हमसे सोल्यूशन लेते रहेंगे और वही कर लिया, इतने सम कर लिए, उतने सम कर लिए, सर ने हमें इतना करा दिया, उतना करा दिया, आपको कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने टेबल नहीं की तो आपको सम से पहले जाके टेबल को अच्छे से देखना है, रीड करना है। जहाँ कुछ सम्स करोगे तो टेबल अपने आप लर्न हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व एग्जाम्पल फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव्ड इन द पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। रिसीव पेमेंट आपको गिवन है और नीचे 5 एडजस्टमेंट्स हैं। तो जल्दी जल्दी एडजस्टमेंट टिक मार्क कर लीजिए। पहला एडजस्टमेंट आ रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट। तो जहाँ भी ऊपर कहीं रेंट लिखा है बाय रेंट उसे आप टिक मार्क कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन जो है इंक्लूड्स और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब 2 सब्सक्रिप्शन की एंट्रीज आ रही हैं तो सब्सक्रिप्शन को भी टिक मार्क कर दीजिए। डेप्रिशिएट फर्नीचर है, फर्नीचर को टिक मार्क कीजिए। 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड है, तो एंट्रेंस फीस जहाँ लिखा है उसे टिक मार्क कर दीजिए। और कैपिटल फंड 3000 डायरेक्ट गिवन है, ये डायरेक्ट आएगा, मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला रूल लाइंस, नंबर 2 एडजस्टमेंट पढ़ के मार्क करके फील्डिंग लगा लेना, एंड नंबर 3 लाइन से एक एक एंट्री आप पढ़ते जाइए और इसको आप अपने इस फॉर्मेट में जो अभी हमने लाइन खींच चुके हैं फिल करते जाइए। ओके, लाइन से जाइए, बीच बीच से नहीं। सबसे पहले आ रहा है टू बैलेंस बीडी, ये नो एंट्री है। मैंने आपको बता दिया है जो क्वेश्चन में बैलेंस बीडी होता है वो नहीं आता है, बैलेंस सीडी आता है। टू सब्सक्रिप्शन 5000, तो आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 5000 इनर कॉलम में। क्यों? क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है, 2-3 लाइनें छोड़ देना आप। सब्सक्रिप्शन के बाद है टू डोनेशन, ठीक है, तो आप लिखेंगे बाय डोनेशन, बाय डोनेशन। कितना है बाय डोनेशन? 5000 आउटर कॉलम में। वाई आउटर कॉलम? क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। डोनेशन के बाद आ रहा है आपका टू एंट्रेंस फीस, तो यहाँ आएगा बाय एंट्रेंस फी, इसे आप इनर कॉलम में लिखेंगे 4000। वाई? क्योंकि इसके पास एडजस्टमेंट है, मैंने टिक मार्क कर रखा है। ब्रैकेट डाल के आप एक लाइन छोड़ देंगे कैपिटलाइज के लिए। और फिर लास्ट एंट्री है टू इंटरेस्ट, तो यहाँ आएगा बाय इंटरेस्ट। कितना है बाय इंटरेस्ट? 1000। ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लाइंस खींची, फिर मैंने एडजस्टमेंट टिक मार्क करे। उस टिक मार्क की वजह से ये फील्डिंग लगी कि सब्सक्रिप्शन को इनर में लिखा है, एंट्रेंस फी को इनर में लिखा है। अदरवाइज रिसिप्ट मैंने पढ़ के शिफ्ट कर दिया है, उसे स्पेलिंग भी देख के लिखनी है, अमाउंट भी देख के लिखना है। सिर्फ नॉलेज ये होनी चाहिए कि कौन कहाँ आता है और वो नॉलेज आपको मिलेगी फ्रॉम टेबल। बाय सैलरी टू सैलरीज, कितना है सैलरी? 4000। इज देयर एनी एडजस्टमेंट? नो, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे आउटर कॉलम में 4000।
फिर आपका बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो आएगा यहाँ टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना है 1000. वाई आउटर कॉलम देयर इज नो एडजस्टमेंट. ओके, फिर क्या है आपका बाय कमीशन. ओके, तो बाय कमीशन का हो जाएगा आपका टू कमीशन, बाय वाला जाता है टू में, कितना है कमीशन आपका 500 आउटर कॉलम. वाई आउटर कॉलम देयर इज नो एडजस्टमेंट. ओके, उसके बाद है आपका बाय रेंट 2000, तो यहाँ आएगा टू रेंट 2000, बट आएगा कहाँ इनर कॉलम में. वाई बिकॉज एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट है इसलिए आप उसे इनर में लिखेंगे. फिर आ रहा है बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यहाँ आएगा टू इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपेंडिचर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज 1500. और उसके बाद आपकी नेक्स्ट एंट्री है बाय फर्नीचर. तो जल्दी जल्दी में टू फर्नीचर में मत लिख देना, फर्नीचर इज योर असेट्स, तो असेट्स आपका असेट्स में ही आता है. ओके, कितना है फर्नीचर अमाउंट. फर्नीचर अमाउंट है मेरा 8000 इनर कॉलम. वाई इनर कॉलम, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ब्रैकेट डाल के जगह छोड़ दीजिए. फर्नीचर के बाद है लास्ट बाय बैलेंस शीट, ये आता है, ठीक है ना. ये जो बैलेंस है इसे आप कैश बैंक करके लिखते हैं, तो ये कैश 1000 आउटर कॉलम. ओके, अब मैंने सारे पेमेंट रिसीप्ट पढ़ के फिल कर दिया, टेबल ने मुझे नॉलेज दी है कौन कहाँ आएगा. ओके, आप भी वो नॉलेज लें और आप स्टैंड करेंगे, आप कर सकते हैं, यानी कि बस सोल्यूशन मिल जाए और काम बढ़ जाए. ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन है अब एडजस्टमेंट में, कितना रेंट गिवन है आउटस्टैंडिंग 200. वही फाइनल अकाउंट में भी जो होता है, आउटस्टैंडिंग चीज़ ऐड होती है, तो यहाँ 200 ऐड होगा, 2200 आउटर कॉलम. और इसका सेकंड इफेक्ट हैंड टू हैंड यहाँ लिख दीजिए. अब कैपिटल फंड आने तो वाला है, तो कैपिटल फंड लिख के जगह छोड़ दीजिए और यहाँ लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट 200. ओके, हैंड टू हैंड उसको शिफ्ट कर दिया आउटस्टैंडिंग रेंट को. नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है हमारा, सब्सक्रिप्शन मैं सबसे लास्ट में लिखता हूँ, तो आज भी मैं सबसे लास्ट में लिखूँगा. डेप्रीशिएट फर्नीचर 8%, 8% डेप्रीसिएशन है फर्नीचर का, तो आप यहाँ पर माइनस लिखेंगे. 8% डेप्री है, 8% कितना आएगा 8000 का 640, 8 8 जा 64, और बाहर माइनस करके आएगा ये 7360. और फर्नीचर का डेप्री का इफेक्ट हैंड टू हैंड, टू डेप्रीसिएशन फर्नीचर कितना है 640. आगे बढ़िए. नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट है फर्नीचर के बाद 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज. तो ये एंट्रेंस फीस पे जगह छोड़ी थी ना, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 50% कैपिटलाइज्ड है. ओके, कितना है 50%, तो 4000 में 50% होगा 2000, बाहर भी आएगा 2000. चूँकि कैपिटलाइज है, कैपिटलाइज्ड ऐड होता है. ओके, एंट्रेंस फी कैपिटलाइज्ड कितना है 2000. कैपिटल फंड ऊपर आने वाला है, जब क्वेश्चन आएगा तभी लिखें. नेक्स्ट लास्ट ही आ गया, कैपिटल फंड 3000 गिवन है. ओके, नाउ लास्ट में हम सब्सक्रिप्शन करेंगे, क्योंकि हमारा सब्सक्रिप्शन रह गया है. ओके, लास्ट में हमें सब्सक्रिप्शन करना है. चलिए, सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में गिवन था 5000 सब्सक्रिप्शन, तो 2 सब्सक्रिप्शन का बाय सब्सक्रिप्शन लिख दिया था. एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. मतलब सब्सक्रिप्शन एडवांस है, सब्सक्रिप्शन एडवांस लेस होता है. इसके रूल सब टेबल में गिवन है, आप चेक कर सकते हैं. 1000 इन एडवांस सब्सक्रिप्शन है. और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 500 है, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, तो ये आएगा पहले 4000 और प्लस ऐड होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 500, और इसका टोटल आएगा 4500 इन आउटर कॉलम. और इसके सेकंड इफेक्ट कैसे जाएंगे, जो इन एडवांस है वो इधर आता है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लायबिलिटी होता है ऑलवेज, और आउटस्टैंडिंग
सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर आपका असेट्स होता है ऑलवेज। ओके, सो मैंने सब कुछ फिल कर दिया, अब मैं इसे टोटल करूँगा। नाउ अब मैंने टोटल कर लिया है, इसका टोटल आ रहा है 12,500, इधर का लेस आ रहा है, तो इधर का लेस आ रहा है मतलब बैलेंस इधर होगा, यानी आंसर सरप्लस आएगा। तो 12,500 टोटल लिख दिया, इस 12,500 में से सारी ऊपर की एंट्री को माइनस किया तो 2660 सरप्लस आ रहा है। ये कहाँ शिफ्ट होता है? कैपिटल फंड में ऐड होता है। तो कैपिटल फंड 3000 था और कैपिटलाइज था और सरप्लस, इस सब को ऐड किया, ये आ रहा है। इस सब का टोटल 8860 आ रहा है और इस साइड का भी टोटल 8860 आ रहा है, इसका मतलब ये टैली हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एनपीओ, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन आज अटेम्प्ट किया है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम सॉल्व। 1 2 2 3 क्वेश्चन हम सॉल्व लेंगे और फिर अनसॉल्व भी लेंगे। ओके, थैंक यू।